If the distance between the points x minus 5, 4 minus 1, b units 6 units, then find the value of x. हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 6 यूनिट है। तो देखिए क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पे क्या है, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। तो मॉड ऑफ ab इज इक्वल टू 6, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है ab, तो वो कितना है, 6 है। अब इसका ab का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 4 और x1 क्या है x है, या फिर हम x को पहले ले सकते हैं और 4 को बाद में ले सकते हैं, तभी चलेगा, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 6, इम्प्लाइज दैट क्या मिल जाएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4। ठीक है, और उसके बाद में माइनस 5 स्क्वायर करने पर 5 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर, और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस मिलेगा। अच्छा इसको 8 ही कर लेते हैं ना, क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करके उसको 8 कर लेते हैं। सीधा हो जाएगा ना सर, वो हाँ, माइनस 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया है ना। अब इसके बाद में इक्वल टू 6, देखिए यहाँ से मिल गया हम लोग को, स्क्वायर के दोनों साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा और राइट साइड में 6 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 36 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे माइनस 8x और प्लस 16 इज इक्वल टू 36। यहाँ 16 प्लस 16 कितना मिला, 32। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस, यहाँ पे 8x पहले लिख लेते हैं, तो माइनस 8x और प्लस 32 इज इक्वल टू 36। थोड़ा यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, जगह कम पड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 32 माइनस 36 होगा, तो माइनस 4 मिल जाएगा इक्वल टू 0। तो अब इसको तोड़ने पर आंसर कितना है वैसे इसका, +3 है ना। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है उसका एक फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, उसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला पहले देखे नहीं देखे, पढ़े नहीं पढ़े पहले फॉर्मूला ये वाला, ये सब पढ़े हैं सर, पढ़े। तो देखिए इसको थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए था, थोड़ा जगह कम भी पड़ रहा है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे माइनस b की वैल्यू -8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 और a क्या है 1 है इंटू 1 और c क्या है -4 है, -4 यह आ जाएगा अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, +8 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे 8 स्क्वायर करने पर 64 और 4 इंटू 4 करने पर 16 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 16 मिल गया अपॉन 2। x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस कितना मिलेगा, 64 प्लस 16 करने पर 80 हो जाएगा क्या, हाँ 80 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन 2। अब 80 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 80 को देखिए 80 है 2 से डिवाइड करते हैं 40 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 20 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे
तो 5 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स 2 है, तो 2 टू द पावर 4 होगा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, 2 स्क्वायर इंटू 5, ताकि हमें इसको निकालने में दिक्कत मत हो, रूट से बाहर निकालने में दिक्कत मत हो। देखो 2 स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स 2 बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 8 प्लस माइनस 2 टाइम्स 2 बाहर निकलेगा, मतलब 4 बाहर निकल रहा है, या फिर इसको 4 स्क्वायर भी कह सकते हैं, 4 स्क्वायर इंटू 5, तो 4 बाहर निकल गया रूट से, बचा के अंदर में 5 अपॉन क्या हो जाएगा 2। तो यहां से जो कट रहा है उसको घटा दो पहले, तो x इक्वल टू 2 कट जाएगा यहां से, ये 4 हो गया, प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कट जाएगा तो 2 रूट 5 आ जाएगा। ये आंसर आया होगा, देख लेते हैं, 4 प्लस माइनस 2 रूट 5। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस रूट 20 लिखा हुआ है, देखिए 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 है। जब इसको अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर होकर अंदर जाएगा, क्योंकि रूट 2 को रूट 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये है जो है 4 होके अंदर जाएगा 4 बन के, तो वो क्या मिलेगा हम लोग को 20, 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 आ जाएगा, बस यहीं से आया है। या फिर हम यहाँ पे ऐसा कर सकते थे कि जो हमने 2 स्क्वायर लिखा था यहाँ पे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, तो एक ही 2 स्क्वायर बाहर निकालो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक 2 स्क्वायर बाहर निकलता 2 हो जाता, और अंदर में 2 स्क्वायर बचे रहता, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इक्वल हाँ, टू 20 आ जाएगा, ठीक है 20, और यहाँ से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 8 जो है 4 आ जाएगा, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। रिपीट करना है इसको, सर यही पास को बताओ ना सर इसको, ये वाला जो भी किया हूँ मैं। ठीक है। देखिए मैंने 80 को क्या, मैं 80 को क्या लिख सकता हूँ, जो रूट 80 है उसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ ऐसे 80 को। यस, यस सर। हाँ, तो देखिए यहाँ से 2 इंटू 2 को हम बाहर निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, पेयर में बाहर निकलता है, रूट के बाहर पेयर में निकलता है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 बच जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 बच गया, अब 2 तो बाहर है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20, ठीक है, 4 5 जा 20 होता है, तो 2 रूट 20, 20, यस सर। तो यहाँ से हम लिख दिए 80 को 2 रूट 20, ठीक है। अब 2 और 2 तो कट जाएंगे, यहाँ से तो बन जाएगा इसके बाद में, यस सर। सिक्स पार्टिसिपेंट्स। और एक बार repeat कीजिए ना। सर ये 8 का 4 कैसे हुआ सर, जब 2 और 2 उधर कटेगा तो 8 8 का कैसे? दोनों में कट जाएगा ना, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जैसे कि हमारे पास में a प्लस बी बाई 2 होता है ना, तब क्या कहते हैं a बाई 2 प्लस b बाई 2 लिखते हैं, हाँ, लिखते हैं ना। यस वैसे सर। ही यहाँ पे जब इसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बाई 2 प्लस 2 रूट 20 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे, 8 का 4 हो जाएगा और 8 2 जो है हट जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। देखिए इसको मैंने बताया था वहाँ पे। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, if the distance between the points x minus 5 4 minus 1 b units 6 units, तो मतलब डिस्टेंस बता रहा है, इसका डिस्टेंस जो होगा वो 6 होगा करके, तो हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया और 6 लगा दिया। उसके बाद में हमारा फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 दोनों का स्क्वायर, और इसके बाद में हमने x2 क्या है, इसको x2 मान लिए, इसको x1 मान लिए, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर और माइनस 5 माइनस 1, मतलब कि माइनस माइनस प्लस 1, तो माइनस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर, हमने इसको स्क्वायर किया तो मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 4 मिला, ठीक है, स्क्वायर करने पर, और माइनस 5 प्लस 1 मतलब माइनस 4 के स्क्वायर करने पर प्लस 16 मिला। अब इसके बाद में स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक मिनट ज्वाइन कर रहे हैं ना, अभी ज्वाइन करते हैं सर।
तो यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इसका, ये 4 स्क्वायर 16 और 2 इंटू 4 8x, और यहाँ पे 16 का 16 और 6 स्क्वायर कहने पर 36 आ गया। 16 को 8 कहने पर 32 मिल गया, माइनस 8x यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू 36। जब इसको लेफ्ट साइड लाए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 32 माइनस 36 इक्वल टू हमें मिला -4। ठीक है, वहां पे क्या मिलता है हम लोग को, 32 माइनस 36 मिलता, इक्वल टू हमें क्या मिल गया 4। अब हम इससे कंपेयर किए, अब हमने इससे कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, और हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, x इक्वल टू, सब इतना लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सर दीपा मैम के क्लास। अच्छा, तभी देखो अभी अब सभी आ चुके हैं ना। तो यहाँ पे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो b क्या है यहाँ पे, b से कंपेयर करेंगे तो -8 मिलेगा, तो -8, b की वैल्यू -8, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर हो गया -4, और a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, देखो 1 4 a हो गया, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4, सभी वैल्यू पुट कर दिए अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू फिर से 1 है। अब माइनस माइनस इक्वल टू प्लस 8 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 8 स्क्वायर करने पर 64, और ये 4 और यहाँ पे -4 को मल्टीप्लाई करने पर प्लस 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो 64 और 16 को ऐड करने पर मिला 80, और बाकी सब वैल्यू तो सेम है, तो 8 प्लस माइनस अंडर रूट 80 अपॉन 2। हमने 80 को फैक्टराइज किया, 80 को हमने फैक्टराइज किया तो क्या हो गया, 80 को फैक्टराइज करने पर मिला 2 2 2 2 और 5, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो यहाँ से 2 के पेयर में हम बाहर निकाल सकते हैं रूट से, तो हमने 2 के पेयर में बाहर निकाला, 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो रूट 80 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 20 आ गया, 2 इंटू 2 4 4 5 जा 20, और तो 2 रूट 20 मिल गया हम लोग को। तो 80 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 20, तो 80 को हमने लिख लिया 2 रूट 20, और 8 डिवाइड बाई 2 करने पर 4 मिला, और 2 रूट 20 डिवाइड बाई 2 करने पर हमें मिल गया, ये दोनों कट गए तो मिल गया हमें रूट 20, और यही हमारा आंसर है। क्लियर है? यस सर। सर एक बार और अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या आप? यस सर। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है वैसे, उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, अगर हो जाता है तो सेंड कर दूंगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास बता दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना, ठीक है सिर्फ 10 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, यस सर। 2 बार रिपीट हो चुका है ये। यस सर। ठीक है ना? ठीक है। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी, या फिर इसका सॉल्यूशन मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो भी चलेगा। ठीक, देखिए अब इसके बाद में मैंने ही बताया था ये वाला क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इसको बता दिया था अभी, ये तो बन जाएगा आप लोग से, और ये सिर्फ डेफिनेशन है, उसको लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द पॉइंट्स x2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x माइनस 8 माइनस 2 और 2 माइनस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इक्विडिस्टेंट का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, क्या था, पी ए इक्वल टू पी बी। इसको P मान लो, इसको A मान लो, और इसको B मान लो। तो इसको अगर स्क्वायर कहते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको x2 मान लो, इसको x1 मान लो PA के लिए, तो x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 माइनस 2 होल स्क्वायर होता, तो हम इसको 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस की वजह से वो प्लस हो गया।
अब इसके बाद में पी बी स्क्वायर, ये पी है और ये बी है, तो पी एक्स है तो एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू होल स्क्वायर, और टू माइनस, अच्छा माइनस माइनस प्लस फिर हो जाएगा, तो टू प्लस टू होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये दोनों वैल्यू एकदम सेम दिख रहे हैं, टू प्लस टू होल स्क्वायर, टू प्लस टू होल स्क्वायर, दोनों को डायरेक्टली कटा दो, सीधा कट जाएगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करोगे तब भी यहाँ पे फोर स्क्वायर होगा तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे फोर स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, तो दोनों वैसे भी कट जाएंगे, तो पहले से कटाओगे तभी चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद में 8 माइनस एक्स माइनस 8 को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिल गया। तो देखिए यहाँ भी सेम वैल्यू कटा देते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर कट गया, तो 8 को स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हम लोग को, 64 माइनस 8 इंटू टू 16 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 के स्क्वायर करने पर 4 और यहाँ पे 2 इंटू टू करने पर 4x इम्प्लाइज दैट। अब देखिए 4x को हम 16x को राइट से ले आते हैं और 4 को लेफ्ट से ले आते हैं, तो 64 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 16x, ठीक है, माइनस 4x प्लस 16x, तो 64 माइनस 4 करने पर मिल गया हम लोग को 60 इस, आवाज कट रहा था सर ये। हाँ अभी आ रहा है, यस सर। अभी एरोप्लेन गया इसे, तो वो शायद नेटवर्क काट दिया होगा, ठीक है। चलिए माइनस, देखिए माइनस 4x प्लस 16x इक्वल टू 12x हो जाएगा, तो अब 12 को डिवाइड में ले आओ, तो 60 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू x हो जाएगा, 12 वन जा और 12 5 सा, तो x इक्वल टू हमें क्या मिला 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल है ना, यस सर। यस सर। बन जाएगा सभी से। यस सर। यस सर। देखिए इसके बाद में है 5 आया कि नहीं है, इसको भी देख लेते हैं, तो देखिए ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन 5 आया है। अब बाकी सब में, अच्छा बाकी का आंसर नहीं दिया है क्या, बाकी का आंसर नहीं दिया है, सिर्फ इतने ही का आंसर दिया है, और बाकी आप लोग को सॉल्व करके देखना है, जो भी आंसर आता है अगर आपका सॉल्यूशन परफेक्ट है तो वही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इफ द पॉइंट x2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इतना इन कितना, ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, सेम क्वेश्चन जैसे अभी सॉल्व किए थे सेम वैसे ही बनेगा। यस यस सर। सर। सॉल्व कीजिए फिर एक बार, ट्राई कीजिए, टाइम तो नहीं लगेगा ना ज्यादा। आ गया सर। कितना है आंसर, 3 आ रहा है सर। 3, यस सर। सर मेरा 2 आ रहा है। 2 आ रहा है,
और किसी का? यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। माइक ऑफ कर दो। राशि देवांगन माइक ऑफ कर दो। ठीक है, देखिए x माइनस 4 होल स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? x माइनस 4 होल स्क्वायर करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 16 होल स्क्वायर करने पर 16 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 4 8x मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर करने पर 16 इज इक्वल टू x। अच्छा यहाँ पे 2 प्लस 2 4 है। अच्छा ये तो हो गया स्क्वायर। अब राइट साइड पे आते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर करने पर 1 प्लस 2 इंटू एक्स और 2 माइनस 1 तो 1 स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर मिला माइनस 8x प्लस 32, 16 को ऐड करने पर 32 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, 1 प्लस 1 2 और 2x आ गया। अच्छा यहाँ पे x स्क्वायर कट गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8x को राइट से ले जाते हैं 32 और 2 को लेफ्ट से ले जाते हैं। 32 माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस 8, तो 30 मिल गया यहाँ पे और 2 प्लस 8 इक्वल टू 10x। ये 2x है प्लस 8x, 10x मिल गया। 10 को डिवाइड में ले आओ, 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू x। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? 3। x इक्वल टू 3 वाला आंसर होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, यस सर। टाइम हो गया क्या? यस देखो सर। इसमें आपको सॉल्यूशन करना है इसमें, और आपको प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। आंसर दिया हुआ है, ये लाना है आपको। इसमें भी इक्विडिस्टेंट ही निकालना है। इक्विडिस्टेंट के फॉर्मूले से ही ये दोनों बनेंगे, तो x माइनस ए प्लस बी हो जाएगा और y माइनस बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उसके इक्वल में क्या हो जाएगा? x माइनस ए माइनस बी और y माइनस ए प्लस बी आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो वहां से आपको जो भी वैल्यू निकलता है वो आना चाहिए बी एक्स इक्वल टू ए वाई के बराबर। मतलब बी एक्स इक्वल टू ए वाई आना चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 4 0 एंड 4 5, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो इसका आंसर जो मिलेगा हो सकता है 4x प्लस 3y इक्वल टू 0 हो। तो इस प्रकार कुछ इक्वेशन मिलेगा आप लोग को, वही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको इक्वेशन मिलेगा एक। उसके बाद में 8th में क्या मिलेगा? प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल विथ 4 वर्टाइसेस इज अ पैरेललोग्राम। इसके लिए नहीं बताया अभी मैं, जो छूटा हुआ है ना वो टॉपिक, उसको बताऊंगा मैं आप लोग को। ठीक है, अब सो द पॉइंट्स, स्क्वायर वाला पूरा छूटा हुआ है ना। देखिए यहाँ पे जो हमने लास्ट में रुक गए थे हम लोग, क्वाड्रिलेटरल, इसको मैं कल बताऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कल आप लोग का मैथ्स क्लास ऑफ रहेगा, परसों ही आपकी क्लास होगी। ठीक है, Yes. ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू आज क्या है? Thank क्या you, sir. त्योहार है आज? कौन सा त्योहार है आज? देवउठनी। देवउठनी है ना? देवउठनी। हाँ, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवउठनी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, अच्छे से मनाइएगा। आपको भी सर। आपको भी सर। ओके, थैंक यू। भी सर। ठीक है।